आपका ठीक है? हाँ सर ठीक बाइट्स तनीषा बाइट कर लेते हैं अभी। फिनिश्ड बाइट्स देखकर लगता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। वेरी काइंड ऑफ ब्रांड के लिए प्रॉपर ब्रांड Thank you एम्बेसडर जी। हमारे सामने खड़े। आप बहुत बहुत प्यार से आपने ये इंट्रोडक्शन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा शुरुआत हुई इस ब्रांड को लेकर, आप अगर अपनी केयर की बात करें, स्क्रीन रूटीन की, किस तरीके से मेंटेन करते हैं आप अपने आप को, क्योंकि आपके एज को पहचाना बहुत मुश्किल हो गया है। सर अगर मैंने आज इसका खुलासा कर दिया तो ब्रांड वाले मुझे यहीं से निकाल देंगे क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा मानना है कि पर्सनल ग्रूमिंग इज़ ऑल अबाउट यू नो हाइजीन टू बिगिन विथ, यू नो पहली बात तो वो है। मैं इतने ज़्यादातर प्रोडक्ट्स खुद इस्तेमाल नहीं करता, बट ख़ास तौर पे देयर आर ओनली अ फ्यू थिंग्स दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ, लाइक व्हेन इट्स एक्सपोजर टू सन, यू नो, तो उसका जाहिर सी बात है देयर विल बी एन SPF। नाउ ऑफ कोर्स जब मैं 14 या 15 साल का था और वहाँ से दाढ़ी आने लगी, और अब जाके अब इस उम्र में मुझे एहसास हो रहा है कि काश थोड़ी मैंने उस समय देख रेख कर ली होती, और उस समय ये प्रोडक्ट हुआ नहीं करता था। जब हम छोटे थे तो ग्रूमिंग के लिए वी weren't रियली वेल एजुकेटेड अबाउट इट। आजकल अवेयरनेस स्प्रेड हो गई है कि मेंस ग्रूमिंग का एक सेक्शन भी है ना, क्योंकि हमारी सुंदरता और हमारे ग्रूमिंग के लिए ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हुआ नहीं करते थे। तो मैं उस पीढ़ी का एक बच्चा था और हूँ जो सिंपल एक साबुन के साथ आता, अपना हाथ मुंह धोता। आज भी मैं ज़्यादातर तो वही करता हूँ, बट आई थिंक जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिला है, जैसे जैसे काम के साथ एक्सपोजर मिला है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ not just grooming from a look point of view, but from a health and from a personal taking care of yourself point of view also. And जैसे beard serum की मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत important होता है, क्योंकि I didn't know कि under the beard also you can get dandruff, you can get rashes, there are, you know, skin problems that you can get. So of course those people who like to maintain their beard, they must use you know, things like that. Then there's a lip scrub, you know, things, simple things like this. अभी हम डे टू डे हम एहसास नहीं करते, बट दांत तो ब्रश करते हैं, दांत मंजन करते हैं, बट दांत के आगे भी तो कुछ है जो हर दिन किसी ना किसी चीज़ से एक्सपोज हुआ जा रहा है। कभी आप सिगरेट पी रहे हैं, कभी आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कभी आप चॉकलेट खा रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ, द सन, द एक्सपोजर, द वर्क, धूल मिट्टी, लुक एट द एनवायरनमेंट नाउ डेज ऑल्सो। यू नो, मैं आज यहाँ आते आते मैंने अपने भाई से कहा है, सर आज सुबह तो गाड़ी धुलाई थी, है ना, और ऑलरेडी गाड़ी इतनी गंदी लग रही है। तो आप एहसास नहीं करेंगे कि आपके आँखों से आप देख नहीं पाते कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो वी डोंट रियलाइज दीज थिंग्स, बट इन एज यू एज, फिर ऐसा सडनली एक दिन आप अपने चेहरे को देखोगे आईने में और कहोगे, यार व्हाट सडनली हैज़ हैपेंड, व्हाई एम आई सडनली लुकिंग ओल्ड। सो आई फील दैट फॉर दैट इट्स समथिंग दैट यू नो, आपको सालों से आपका सेल्फ केयर, आपकी चीज़ों का सेल्फ केयर करना चाहिए। कैसे बचपन में माँ कहती है ना, सर में तेल डाल तो बाल अच्छे रहेंगे। आई थिंक सिमिलरली ये हमारे जितने डैपर डूड के प्रोडक्ट्स हैं, वो बस वही एक हमारे ऑडियंस तक वो एक इन्फॉर्मेशन और एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया, वो इंट्रोडक्शन सुन के मैं थोड़ा हिल गया, क्योंकि पहली बात तो बहुत प्यारा था, बट डैपर डूड का ब्रांड नेम ही इतना बड़ा है और इतना स्ट्रॉन्ग है। मैं अपने आप को इस लायक शायद नहीं समझता जितना ब्रांड ने मुझे इस लायक समझा, और उसके लिए मैं बहुत ही उनका शुक्रगुजार हूँ कि इस ब्रांड नेम के साथ मुझे जोड़ दिया है, और बहुत बड़ा ब्रांड नेम है। और आई एम वेरी हम्बल्ड दैट हमारे हिंदुस्तान के जितने भी डैपर डूड्स हैं, उनके लिए मैं एक भाई के रूप में आया हूँ, उनको थोड़ा गाइड करने के लिए। सर आपसे जानना चाहूँगी, रिसेंटली बहुत ऐसे केसेस हमारे देश में निकल के आ रहे हैं जी। रिसेंटली कोलकाता, फिर आप कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि मैनी मोर सेलिब्रिटीज इस पे अपना मैम मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, तो मेरे घर में भी एक बेटी है, मेरी भी एक बच्ची है। जाहिर सी बात है कि एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में मेरी आवाज़ भी उठेगी, और ऑब्वियसली मेरे दिल में भी दर्द होगा, मेरे आंखों में भी आंसू आएंगे।
of course I have cried as much as the entire nation is crying today, and I'm in full support of all those who are making a big noise about this. This noise, this voice needs to be heard. जी मैम. किरण सर, किसी ब्रांड से एसोसिएट होने से पहले आप कोई ऐसी 3 चीज़ें जो रिक्वायरमेंट रहती है आपके लिए तो देखते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले वो प्रोडक्ट तो मैं खुद ही टेस्ट करूँगा, है ना. मेरा इम्पोर्टेंट वो होता है कि ये प्रोडक्ट को अगर मैं, पहली बात तो क्या मेरे साथ ये रेजनेट होता है, क्या मैं ऐसे प्रोडक्ट्स खुद इस्तेमाल करूँगा, क्या मैं वाकई में इसका प्रवचन करूँगा, विल आई गो एंड टॉक अबाउट दिस, शुड आई गो एंड प्रमोट दिस. जाहिर सी बात है वापस कि ऑफ कोर्स कि अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं ज़रूर अपने दोस्तों तक वो पहुँचाने की कोशिश करूँगा. नॉट नेसेसरली कि वो चीज़ आपको पसंद आए या ना पसंद आए. मेरा मानना है कि ये इम्पोर्टेंट है. शायद किसी और का मानना होगा कि यार आई डोंट लाइक टू बी नेचुरल, है ना. तो मेरा भी ये मानना है कि जितना आप नेचुरल करें ठीक है, बट ये गाइडेंस होता है, एक प्रोटेक्शन होता है. जैसे हम सनलाइट में जाते हैं और लोग कहते हैं ना एक SPF लगा दिया करो क्योंकि ये हो जाएगा वो हो जाएगा. पहले एहसास नहीं होता था, बट अब स्किन बर्न होता है या कुछ होता है, कोई बीमारी हो जाए तो फिर आपको बाद में एजुकेशन मिलता है. ऑफ कोर्स मैं खुद भी एजुकेट हो रहा हूँ इन चीज़ों से, और जितने ब्रांड्स के साथ अब तक मैंने एज एन एम्बेसडर मैं एसोसिएट हुआ हूँ, हमेशा मेरा ये रहा है कि चाहे वो कपड़ों के लेकर हो कि मुझे लगता है ये फैशनेबल है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस तक कम से कम वो पहुँचाऊँ. सिमिलरली अगर मुझे लगता है कि मैं ये खाता हूँ या ये पीता हूँ, प्रोटीन शेक है या कुछ है, तो मैं अपने ऑडियंस तक वो कोशिश करता हूँ वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की. बस. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. थैंक यू. क्या बात है. लेफ्ट में राइट है सर. Sit to your left side. Okay. सही था. सेंटर लो. सर यार Thank you जी.